11 सितंबर 2001 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काला दिन है जो अमेरिका में ऐसी तबाही लेकर आया जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, इस दिन अमेरिका ने मौत का वो खौफनाक मंजर देखा जिसे हर अमेरिकी आखिरी दम तक याद रखेगा। आतंकवादियों ने अमेरिका में मौत का ऐसा खेल खेला कि उसमें करीब 3000 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को 20 साल पूरे हो गए हैं। साल 2001 यानी 20 साल पहले अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठा था। 11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसने 2996 लोगों की जान ले ली। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया था। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी भूला नहीं है जब रोज की तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी करीब 18,000 कर्मचारी रोजमर्रा का काम निपटाने में जुटे थे। लेकिन सुबह 8:46 पर कुछ ऐसा हुआ कि अब तक सामान्य सी मालूम पड़ रही ये सुबह खौफनाक हो उठी। उस दिन 19 अलकायदा आतंकियों ने 4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट हाईजैक किए थे और जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग तथा बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले हजारों लोग भी मारे गए। हमला जिन विमानों से किया गया उनकी रफ्तार 987.6 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। दोनों इमारतें 2 घंटे के अंदर ढह गए। पास की इमारतें नष्ट हो गई और अन्य क्षतिग्रस्त हुई। इसके बाद उन्होंने तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन में टकरा दिया। वाशिंगटन डीसी की ओर टारगेट किए गए चौथे विमान के कुछ यात्रियों एवं उड़ान चालक दल द्वारा विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में शेंक्सविले के पास एक खेत में क्रैश होकर गिरा। हालांकि किसी भी उड़ान से कोई भी जीवित नहीं बच सका। इस खौफनाक आतंकी हमले में 2996 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 400 पुलिस अफसर और फायर फाइटर्स भी शामिल थे। मरने वालों में 57 देशों के लोग शामिल थे। देखते ही देखते पूरी इमारत करीब 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गई। मारे गए लोगों में केवल 291 शव ही ऐसे थे जिनकी ठीक से पहचान की जा सके। गौरतलब है कि इस हमले के बाद भारतीय व्यापारियों ने हजारों टन मलबे को करीब 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसमें से निकले लोहा और स्टील को रिसाइकिल कर नई इमारतों में इस्तेमाल किया गया था। इस दर्दनाक हमले के पीछे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ था। फिर अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया था। हालांकि इसमें पूरे 10 साल लग गए। 13 सालों के बाद वही नई इमारत काम करने के लिए खोल दी गई। पेंटागन को हुए नुकसान के 1 वर्ष के अंदर साफ कर दिया गया और उसकी मरम्मत कर दी गई। बिल्डिंग के बगल में पेंटागन स्मारक बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ध्वस्त इमारतों की जगह ग्राउंड जीरो पर बनी नई इमारत 104 मंजिल की है। ये इमारत न्यूयॉर्क या मैनहट्टन ही नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार है। इसका नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया गया है। इस गगनचुंबी इमारत को फिर से बनाने में 8 साल लगे, मगर 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन बनने के बाद से एक बार फिर अमेरिका पर आतंकवादियों के हमले का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में अमेरिका को अभी से सतर्क होने की जरूरत है। तालिबान के खिलाफ हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।